शिक्षा एक ऐसा पौधा है, शिक्षा एक ऐसा पौधा है जो हृदय में उगता है और दिमाग में पोषित होता है और जीभ के माध्यम से फल देता है। इसी के साथ हम क्लास 7 के विज्ञान के चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जो भी आपका अम्ल होगा ना, उसका स्वाद खट्टा होता है, मतलब उसका जो टेस्ट होगा वो सावर होगा। और दूसरा क्या चीज़ है कि एक आपका लिटमस पत्र होता है, जो आगे पढ़ना है कि लिटमस पत्र क्या होता है, बस यहाँ पे समझेंगे सिर्फ कि अम्ल जो है लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है। जो आपका लिटमस पत्र होगा ना, उस पर अगर अम्ल का कोई 4 बूंद गिराते हैं तो नीला से उसका कलर जो है ना लाल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। अम्ल का याद करने का एक शानदार ट्रिक क्या है, एक व्यक्ति के नाम से है। उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लोग लिखते हैं अनिल। क्या लिखते हैं? अनिल। अनिल के माध्यम से आप अम्ल की परिभाषा डिटेल में याद रख सकते हैं। कैसे? तो समझेंगे। अ से आपका हुआ अम्ल, अ से हुआ आपका अम्ल। अम्ल क्या करता है? नी से नीला, नीला को ल से क्या कर देता है? लाल कर देता है। इसका शानदार ट्रिक है ये। अनिल से आप याद रख सकते हैं अम्ल जो है नीला से लाल करता है। एग्जाम में कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है। जैसे अगर आपको आ जाएगा कि अम्ल लिटमस पत्र को क्या करता है, ऑप्शन में रहेगा आपका नीला से लाल और दूसरा का ऑप्शन में रहेगा लाल से नीला, दोनों रहेगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आप इसके माध्यम से जब देखेंगे ना अनिल, तो याद रहेगा कैसे अनिल है तो अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी ऐसा कोई चीज़ जो नीला से लाल हो जाता है उसको कहते हैं अम्ल कहते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है आपका क्षार। क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। इसका जो स्वाद होता है कड़वा होता है। कड़वा को इंग्लिश में कहते हैं बीटर, BITTER, बीटर। इसका जो टेस्ट होता है ना बीटर होता है। और ये लिटमस पत्र को लाल से नीला करता है। देखिए दिया गया है आपका, लाल से नीला करता है। जैसे इसका एग्जांपल है खाने वाला सोडा, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मिठाई वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आटा उसका अगर बेकिंग सोडा उसके अंदर डाल दिया जाएगा तो वो आटा काफ़ी मुलायम हो जाता है। उसका अगर पूरी या मिठाई बनेगा ना, उसका साइज भी बड़ा बड़ा होता है। अब इसका क्या नाम से याद रखेंगे? इसका याद करने का ट्रिक है शालिनी। याद का नाम है आपका शालिनी। शालिनी के नाम से इसको आप याद रख सकते हैं। कैसे? तो समझेंगे। शाह लिखल है ना, तो सा का मतलब समझेंगे छार। सा का मतलब समझेंगे छार। बस यहाँ पे ऐसा तो छा का अच्छा से होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा श। तो श का मतलब समझना पड़ेगा छार। छार क्या करता है? ली से समझना पड़ेगा लाल और नी से समझना पड़ेगा नीला। यानी छार क्या करता है? लाल से नीला कर देता है। इसी को छार कहते हैं। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन एक रहेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, या ये भी रहेगा कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन का आंसर इतना में सॉल्व कर सकते हैं। अम्ल किसे कहते हैं अगर रहेगा डिफाइन देने के लिए तो ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। क्षार किसे कहते हैं ये दोनों पॉइंट लिखेंगे। और जब बोलेगा कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें, तब दोनों का दो पॉइंट जो है वो लिख देंगे। आपका बहुत अच्छा तरह से। इसके बाद है कुछ अम्ल तथा स्रोत का नाम। जैसे कुछ आपका अम्ल का नाम दिया हुआ रहेगा और वो किसमें पाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रहता है। तो देखेंगे सबसे पहला में आपका लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल। अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। सिरका यानी एक प्रकार का द्रवी पदार्थ होता है जिसमें सिरका पाया जाता है। लिक्विड टाइप का रहता है और जो खट्टा होता है उसी में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा नंबर में फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल ये आपका जो लाल चींटी होता है ना, लाल चींटी,
एक काला चींटी भी होता है और एक लाल चींटी होता है। तो लाल चींटी के जो डंक होता है, डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। अगर वो लाल चींटी हमें काटता है तो पूरा बड़ा जैसा है लाल हो जाता है और जलन जैसा होने लगता है। इसका वजह क्या है? उसका जो डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है ना, वो हमारे त्वचा के अंदर चल जाता है, जिसके कारण हमें दर्द महसूस होने लगता है। या आपका हड्डा हो गया वो भी काटता है, या लाल चींटी काटता है तो उसके डंक भी याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। तीसरा नंबर में साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल ज़्यादातर पाया जाता है खट्टा अम्ल में। जो खट्टा चीज़ होता है ना, उसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। जैसे नींबू हो गया या कोई भी खट्टा फल हो गया, उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। जो आपका दही है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताएंगे कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी अम्ल की वजह से दही जमता है। अगर दही में जैसे दूध एक कटोरा है, जैसे एक बर्तन में आपका दूध यहाँ पे दूध है, और घर पे जब दही बनता है तो उसमें थोड़ा सा दही डाला जाता है। अगर उस दही की जगह पे अगर हम दूध में दूधे डालेंगे तो क्या दही जमेगा? नहीं जमेगा। इसका मतलब है कि दूध में लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल आपका पाया जाता है दही में। इसलिए दूध में दही का थोड़ा सा मात्रा डालते हैं तो कुछ घंटों के बाद, 5 या 6 घंटों के बाद दूध से दही बनना शुरू हो जाता है। इससे साबित होता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इसके बाद है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक, इसका हिंदी और इंग्लिश सेम में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका पाया जाता है पालक और टमाटर में। जो भी आपका पालक है और टमाटर है और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद है आपका आंवला। आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक। उसके बाद टार्टरिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, अंगूर में और कच्चा आमों में। इन सब चीज़ों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सब आपका था कुछ अम्ल का नाम और इसका स्रोत कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कुछ क्षार का नाम। 2 क्षार के नाम लिखे हैं और इसका स्रोत कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहला लिखे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका पाया जाता है चूने का पानी। जैसे घर पे हम लोग दीवार को पोतने के लिए चूना लाते हैं और उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, तो उसमें आपका एक प्रकार का क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे हम लोग चूने का पानी के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर पे है आपका अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अमोनिया हाइड्रोक्साइड इसका प्रयोग किया जाता है खिड़की के कांच को साफ करने के लिए। जैसे कहीं पे बड़ा बड़ा जो खिड़की होता है शीशा का, उसको साफ करना है तो पानी से ज़्यादा साफ नहीं होगा। एक लिक्विड रहता है जिसका नाम है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। उस अमोनिया हाइड्रोक्साइड को कांच के शीशे पर छिड़केंगे और उसके बाद साफ करेंगे तो शीशा एकदम चमकने लगा, नहीं दिखेगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि खिड़की के कांच को साफ करने के लिए, खिड़की के कांच को साफ करने के लिए कौन सा क्षार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर जाएगा अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है सूचक। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर। अब ये सूचक क्या होता है तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मेरे सामने इमली है, तो इमली का तो टेस्ट लेकर बता देंगे, स्वाद लेकर कि इमली खट्टा है। लेकिन कोई ऐसा चीज़ रहेगा जो जहरीला है, पॉइजनस है, उसका तो हम टेस्ट लेके नहीं बता सकते हैं। तो जिस चीज़ का टेस्ट लेके नहीं बता सकते हैं उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सूचक का। तो सूचक का डिफिनेशन है कि ऐसा कोई पदार्थ जो अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जिसका हम टेस्ट लेकर नहीं बता सकते, टेस्ट नहीं ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सूचक। अब सूचक के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया हल्दी, लिटमस पेपर, लिटमस विलियन, फिनोल्फैथलीन, ये सब सूचक का उदाहरण है। सूचक 2 तरह के होता है, एक प्राकृतिक सूचक और एक मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब जो नेचुरल होता है, गॉड मेड होता है, जैसे आपका लिटमस हो गया, हल्दी हो गया,
गुड़हल के फूल हो गया, जैसे चाइना रोज इसको कहते हैं। और एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब जो मैनमेड होता है, तो मैनमेड आपका एक एग्जाम्पल होगा फिनॉल पैथिलीन। फिनॉल पैथिलीन। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। लिटमस आपका जो है ना, कोई भी पदार्थ को चेक करके बताता है कि वो अम्ल है कि क्षार है। तो देखिए लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? तो लिटमस को लाइकेन नाम के पौधा से प्राप्त किया जाता है। एक लाइकेन नाम का पौधा होता है, लाइकेन। पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि लिटमस को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो बोलेंगे कि लिटमस को लाइकेन नाम के पौधा से प्राप्त किया जाता है। और लिटमस क्या करता है? लाल से नीला करता है और नीला से लाल करता है। अगर अम्ल होगा तो नीला से लाल कर देगा, क्षार होगा तो लाल से नीला कर देगा। इसके बाद है हल्दी। जैसे हल्दी में लिखा गया है कि 1 चम्मच हल्दी लेकर उसमें जल मिला लें। 1 चम्मच हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा जल मिला दें। उसके बाद पेस्ट बने। जैसे ही हल्दी में जल मिलाएंगे तब पेस्ट जैसा बन जाएगा। और उस पेस्ट को कहाँ पर रखेंगे? फिल्टर पेपर पे रख कर उसका हल्दी पत्र बनाते हैं। और ये सब आपका नेचुरली है, प्राकृतिक सूचक का एग्जाम्पल है। लिटमस, हल्दी, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे गुड़हल के फूल के बारे में।